आप लोगों का स्वागत है डीडीआर सर के क्लास में। आज हम स्टडी करेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में लास्ट क्लास में हमने जनरल बताया था कि यह एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रेडॉक्स रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें क्या है आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, CO2। लेकिन हम इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमको ये पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कितने तरह का होता है। कई सारे साइंटिस्टों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इतिहास बहुत बड़ा है इसका, बट हम इतिहास को ना जानते हुए ये जानेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वह कितने तरह का होता है। तो हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन और एक को क्या बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दो तरह का होता है, पहला साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी में, CSIR नेट की तैयारी करते हैं या BSc या ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन को जानने से पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट द फॉस्फोराइलेशन क्या है। कहीं पे भी अगर फॉस्फोराइलेशन टर्म आता है तो फास्फो और राइलेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब कहीं पे भी अगर ATP बनता है, ATP का बनना फॉस्फोराइलेशन, लेकिन अगर फोटो शब्द जुड़ गया है तो दैट मींस ATP का बनना किससे प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन, और इस लाइट रिएक्शन का पहला पाथवे या पहला साइकिल या पहला सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेंगे। यहाँ पे सनलाइट है और सनलाइट ऊपर से आती है तो वो किसके ऊपर फॉल करती है, लीव्स के ऊपर, और लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में बनता क्या है, क्लोरोफिल। हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है, और क्लोरोफिल के ही वजह से लाइट को एब्जॉर्ब करने के दो सिस्टम हैं। एक को हम फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, और एक दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकेंड जिसका वेवलेंथ होता है 680 नैनोमीटर। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को एक साइंटिस्ट थे आर्नन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और आर्नन ने इसको बताया कि कैसे लाइट रिएक्शन का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। तो हम देखते हैं इस साइकिल को। सबसे पहले सनलाइट फॉल करता है PS सिस्टम फर्स्ट पे जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। जैसे ही लाइट पड़ता है क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल का अगर हम फार्मूला देखें तो C55 H72 O5 N4 Mg है। इसका मतलब सेंट्रल मेटल आयन Mg है। अगर क्लोरोफिल की संरचना में देखें तो क्लोरोफिल की जो संरचना है वह दो पार्ट में बनी हुई है, एक पोर फायरिंग हेड है और दूसरा फाइटॉन्टेल है। पोर फायरिंग हेड कैसे बनी है, सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम है, 4 पायरॉल रिंग जुड़े हुए हैं, उससे फाइटॉन्टेल जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। उसके बाद जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट पे यानी कि जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, लाइट फॉल करती है और इलेक्ट्रॉन जंप करता है। इलेक्ट्रॉन जंप करने से पहले लोअर केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्साइटेड स्टेट क्या है। जब कोई एलिमेंट्स अपने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को जंप करता है, निकालता है, डोनेट करता है, तो उसकी जो अवस्था होती है, स्टेट जो होती है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। मैग्नीशियम भी अपने एक्साइटेड स्टेट में आता है और अपने इलेक्ट्रॉन को जंप कर देता है, निकाल देता है। और जब मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, दो, क्योंकि आउटर सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन का सिस्टम होता है।
उस प्रोटीन के सिस्टम को फेरिडॉक्सिन बोलते हैं। फेरिडॉक्सिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है फेरिडॉक्सिन का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद क्या होता है? फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाता है ईटीएस में। ईटीएस पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। तो डायरेक्टली अगर बच्चा इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है तो वह ईटीएस लिख देगा। ईटीएस लिखेगा तो ये और ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, सीधे ईटीएस लिख करके पीसी करके सीधे इलेक्ट्रॉन बैक कर दो। अगर नहीं ईटीएस याद आ रहा है, इसको एक्सप्लोर करके लिखना है, तो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन आता है साइटोक्रोम B6 में। लेकिन नेचर का यह टेंडेंसी है, कोई भी चीज हमको मिलेगा तो उसके लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसके लिए खर्च क्या करना पड़ेगा? एनर्जी। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? और हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उसका नाम ही फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे पहले स्टेप में एक एटीपी यहाँ बन गया, किसके हेल्प से? एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट के ऐड होने से एटीपी बनता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता है साइटोक्रोम B6 में और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है। इसके लिए भी हमको जरूरत पड़ती है एनर्जी की, या एनर्जी बनता है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आता है पीसी। पीसी का मतलब होता है प्लास्टोसाइनिक। प्लास्टोसाइनिक क्या है? जैसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा फेरिडॉक्सिन था, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन था, उसी तरह से प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है। यह अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद से सीधे दे देता है किसको? फोटोसिस्टम फर्स्ट को। तो इस तरह से हम इस साइकिल में ये देख रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहीं पे बैक आ रहा है। किस फैशन में? साइक्लिक पैटर्न में आ रहा है, साइक्लिक फैशन में आ रहा है। और इसलिए इस साइकिल को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। मतलब साइक्लिक इसलिए क्योंकि पैटर्न हमारा साइक्लिक है, फोटो मतलब सनलाइट इन्वॉल्व है, और फास्फोराइलेशन का मतलब दो जगह एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसका पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? प्लास्टोसाइनिन होता है। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये फोटोसिंथेसिस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो क्विक रिवीजन हम कराते हैं इसका। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा, सनलाइट इन्वॉल्व होगा, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यहाँ पे यूज होंगे, जैसे फेरिडॉक्सिन है, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, प्लास्टोसाइनिन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा एक साइक्लिक पैटर्न में जाएगा और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए जाएगा। इसलिए यह जो साइकिल है इसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।